हमारे साथ मौजूद है श्री सुरेश भाव रंगारी, जो राष्ट्रीय स्वयं संघ वर्धा जिला अध्यक्ष है और उन्हें हम संविधान भाव भी कहते हैं। हमारा उनसे सवाल है, हमारे वर्धा शहर में खासदार ने पदवीधर उम्मीदवारों को जिताने के लिए जो बोला, क्या वो वास्तव सत्य है? हमारे दर्शकों को बताया सुरेश भाव रंगारी को। नमस्ते, मैं सुरेश रंगारी, ऑनलाइन रजिस्टर्ड। इन्होंने बताया ऑनलाइन रजिस्टर्ड श्री जनार्दन गुरु जी के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयं संघ जिलाध्यक्ष वर्धा शाखा और क्रांति सूर्य संगठित कामगार संगठना। इसलिए ये जो खासदार है, ये दूसरे के कुबड़ी के लेकर बने हुए खासदार, खुद की तो अस्मिता नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं कि जो बोलते हैं कि ये वास्तव सत्य नहीं, क्योंकि ये खासदार बनके चुन के सेकंड बार भी आओगे, फिर भी इनका चुन के आने के पीछे में बहुत बड़ा लोगों के हाथ है, जो मनुवादी विचारधारा से आते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये लोग जो बात बोल रहे हैं जातिवादी, तो मैं ये खासदार से पूछता हूँ कि तेली समाज के मेड़ावे किस लिए लगाते भाई? तेली समाज के मेड़ावे लगा के किस लिए लगा रहे? तेली समाज का वोटिंग, तेली समाज को वोटिंग करना चाहिए, ये खुद ही आत्मचिंतन करने की बात है। और ये जो खासदार जो बोल रहे हैं, ये खासदार जो बोलता है वो होता नहीं, और जो करता है यानी इनकी कहीं पे बोलना और कहीं पे निशाना। अरे भाई, ये खासदार में इसके पहले दारूबंदी के लिए खुद ही बैठा था। दूसरों की सरकार थी तो दारूबंदी चाहिए थी, और उसके दारूबंदी के उस आंदोलन का वर्धा से मैं खुद साक्षीदार हूँ। उस वक्त जब दारूबंदी देवली में हुई, दारूबंदी के लिए नगर परिषद के सामने देवली में बैठे थे, तो उस वक्त इनके बाजू में हम भी वर्धा से जाके बैठे थे। तो उस वक्त के पेपर के कतरन निकाल के देख लीजिए, तो हो गई क्या दारूबंदी? दूसरे की सरकार रही तो दारूबंदी होना चाहिए, दूसरे की सरकार नहीं तो जातिवादी है, दूसरे के लोग है तो विरोधी। आज तो तुम्हारी तो 14 में सत्ता थी, तो भी दारूबंदी नहीं कर सके वर्धा जिला, तो तुम क्या बताओगे? और देवली में फुलगांव डेपो में कभी आग नहीं लगी भाई, वो आग लगी या लगाई गई, इसका अभी तक कोई संज्ञान लेके बात नहीं आया, क्योंकि नेट और ए ग्रेड दिलवाने के लिए और इंटरनेशनल में पब्लिक सिटी या दत्ता मेघे मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बोगस है करके मैं चिल्ला के बता रहा हूँ, कोर्ट से लेके सब जगह, और ये एबीबीआरएस से लेके सब शालीनताई मेघे मेमोरियल, शालीनताई मेघे हॉस्पिटल बोगस है। ये यहाँ इनको इंसानियत मारने का कत्ल कारखाना चला रहे हैं। इसका जो हुआ परिणाम हुआ, पेशेंट आना बंद हुआ, तो और या एडमिशन बंद होना है, तो इसके लिए क्या करना है? तो उपाय कोई फिल्म स्टार अभी है क्या इनकी होगी, तो एडवर्टाइज के लिए क्या करेंगे? तो फुलगांव डेपो में आग लग गई, आग लग गई। आग लगने से वहां पे जो भी जन के लोग ये हो गए, वो पेशेंट बल्कि दवाखाना आ गए, वो मीडिया आ गई, मीडिया के साथ में गोवा में जो अभी रक्षा मंत्री मर गए, वो मंत्री भी आ गए, तो पूरी मीडिया कवरेज हो गई, तो पूरे इंटरनेशनल लोगों ने देख लिए। इस तरीके से प्रोपेगेंडा चल के मेरे साथ आगे बढ़ते गए। ये भी क्रिमिनल कॉन्ट्रोवर्सी है हमारे को। देखो, ये पदवीधर मतदार संघ का चुनाव है, ये पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में, अरे भाई, पदवीधर मतदार संघ बोले तो शिक्षक बोले तो हमारी माँ, हमारी पहली शिक्षा दे, पहली हमारी माँ होती है, जिसने हमें अपना दूध पिला के हमको बुद्धिजीवी बनाया। दूसरी जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध की दिशा, बुद्ध का एक मार्ग बता के, जिसने हमारे बुद्धि में जागृति खड़ी करके
ये दिया है, ऐसी शिक्षक लोग आज इस धरती पे है। तो ऐसी शिक्षक क्या है, इनको बुद्धि, और जिसने अपने माँ का दूध न पी के गाय का दूध पिया है, गोबर खाया है, गाय का गोबर खाया है, गोमूत्र से बड़ा हुआ है, ऐसी लोगों की शिक्षा की नीति क्या रहेगी? इंसान को मारो, कत्ल करो, डकैती करो, बलात्कार करो, खून करो, ऐसी नीति की ऐसी लोग शिक्षक। और क्या है, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में डिग्री या बिकट लो, और डिग्रियां बोगस मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिग्रियां, लॉ के डिग्रियां, एमबीबीएस के डिग्रियां, सब डिग्रियां बोगस में पैसे के धंधे से लेके डॉक्टर बनते। अभी देखिए ना, इसमें एक उदाहरण है, उदय मेघे, डॉक्टर उदय मेघे। ये तो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिए हुए डिग्री का अपमान है। ये तो मेरे भारत के जो नामर्द बने मेरा समाज, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। जिस दिन ये नामर्द मेरे समाज के लोग जागरूक हो गए तो एट्रोसिटी का गुना दाखिल हो जाएगा। किस लिए? मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने अथाक परिश्रम किया, इतना श्रम किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने ये डिग्री, इतना तो विदेश जाके डिग्री लिया, उस डिग्री का अपमान है। एक 12वीं पढ़ा हुआ आदमी जो जिसकी लॉयर यूनिवर्सिटी में उसका कायम होता नहीं, ऐसे आदमी लिखता है मैं डॉक्टर हूं। ऐसे आदमी को हमारा समाज मान्यता दे रहा है, तो इससे बड़ी हमारे समाज की विडंबना क्या है? तो ये देखिए भाई, जो वो हमारे खासदार, एक खासदार तो उनके पाइप है, उनके कंधे पे, उनके कड़े पे से ये चलते हैं, इसलिए तो उनकी इसमें वो जो ये सवाल बोले उन्होंने पदवी वाले उम्मीदवार को के बारे में, तो ये वास्तव सत्य नहीं है। ये मनुस्मृति विचारधारा के लोग हैं, नपेखोर लोग हैं, भंडवलदार लोग हैं। ये तो इन्होंने तो गुलाम बनाया, इन्होंने पूरा शिक्षक संघ खासगीकरण। अरे भाई, सत्ता में तो तुम भी थे, भला ही दूसरी की सत्ता थी, पर विरोधी पक्ष बन के तो तुम थे। तो भैया वो खासगीकरण कर रहे थे, तो तुम क्या हाथ में कंचे खेल रहे थे? संसद में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में कंचे खेल रहे थे? तो मुझे ये कहना है कि खासगीकरण नीति को आपने विरोध नहीं किया। आज इस समय यहाँ आज समय आ गया है, आज शिक्षक क्या है? शिक्षक कंत्राटी मजदूर बना के रख दिया। अरे बंधुआ मजदूर, ना घर का धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये दोनों सरकारों ने, दोनों लोगों ने ये मनुस्मृति के 1 रुपए के सिक्के के चीत और पट, आज सत्ता तुम लोगों को, कल मैं कहूंगा, इस तरीके से ये सत्ताधारी का खेल चलता। और हमारे इंसानियत जो शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसी आदमी को इन्होंने किस मोड़ पे ला के रख दिया। आज शर्म की बात है कि हमारा शिक्षक, और क्या गवर्नमेंट स्कूल का शिक्षक कहा जा रहा है कोरोना के टेस्ट के पेशेंट देखने, गवर्नमेंट शिक्षक मतदान की यादी बनाने। अरे बच्चों को कहा कौन पढ़ाएगा? राइट टू एजुकेशन क्या है? हमारे बच्चे का कितना ये है? और हमारे बच्चों की शिक्षा गिरा के इनकी एसओएस, इनकी या अल्पंसा, ये बड़े बड़े स्कूल में खासगीकरण। अभी देखे नहीं क्या, हमने अभी नवंबर को डेपुटेशन दे के आए कि ये फेरी वाले, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, भाजी वाले और दुकानदार, ये कोरोना पीड़ित में इनका तो धंधा डूब गया। इनके बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम आ गई। इन्होंने अपने बच्चे को थोड़ा अच्छा सिखाने के लिए जिला परिषद में फालतू कामों में उलझा देते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए हमारा बच्चा को पीछे ना रहे, इसलिए हमारे लोगों ने प्राइवेट स्कूल में डाले। इतने और कैसे भी चला रहे थे, ये कोविड की वजह से हमारे लोगों की हालत खराब हो गई। तो इसमें छुट्टी के इसमें भी स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, कुछ ऑनलाइन लेके गए, ऑनलाइन सिस्टम लाके मोबाइल ले लो, मोबाइल लेके देना पड़ा, जोर जबरदस्ती से मोबाइल कर्जे बजारी होकर मोबाइल लेना पड़ा, उस मोबाइल से रिचार्ज दो। अभी कल मैंने देखा, अरे अचानक सिम खत्म,
कंपनी गया तो कंपनी का मैनेजर बोलता हाँ गया, वो हमको मत बताओ कैसी हो गया। अरे उसमें तो हमने डाला हुआ रिचार्ज का पैसा गया और 250 रुपए का रिचार्ज लेना पड़ता आइडिया का। तो ये सिस्टम चल रहा है और ये बाजारीकरण चल रहा है, ऐसी विचारधारा। और उसमें स्कूल में जाके स्कूल वाले बोलते हैं एग्जाम के पेपर देने के लिए आप एक काम करो, हमारे बच्चों को फी भरो। अरे 15-15, 20-20 हजार रुपए एकदम से कहां से लाएंगे? या बिजली के बिल को माफ करना ना करना की छोड़ो, या बच्चे का राइट टू एजुकेशन है, अन्न वस्त्र निवारण, शिक्षा और आरोग्य देना इनका जवाबदारी है। ये किस लिए नहीं दे रहे? इंसानियत को मारने वाला कत्ल कारखाने चला रहे। तो ये खासदार साहब हम तुम्हें बता रहे हैं क्या है, दत्ता मेडिकल कॉलेज में तुमने पेशेंट भेज के ये कर दिए और यही चल रहा है। तो तुम्हारे को किस इससे बोल रहे? तुम जो उम्मीदवार को चुन के लाने को बोल रहे, वो उम्मीदवार कौन? तुकाराम मेंढे जैसी आदमी, आईपीएस अधिकारी। उस अधिकारी के बारे में जो हुआ हमने सारा पूरे देश में लिखा। वो आदमी ने एक बात बोला था कि यार मेरे पे इनका वो ये मनुवादी विचारधारा के लोगों का जोर नहीं चला, तो कुछ लेडीज को ऐसी बोला था। वो उसके प्रूफ मांगने के लिए कि वो आदमी सही में अपना संविधानिक और प्रज्ञाशील कदम को मानने वाला था, इसलिए वो उस आदमी ने पुरावे एविडेंस बाहर नहीं लाए जो महिलाओं का संरक्षण करने हेतु उसने काम किया। तो इन्होंने अपने जो नीचे दर्जे की महिला है, जो विचारधारा की महिला है, ऐसे महिलाओं को उकसा दिया, पुलिस केस करवा दिया। यही तो इनका धोरण है। क्या है दत्ता मेडिकल वाले, इसमें देखिए डॉक्टर बसक साहब, डॉक्टर बसक ये आदमी मैं 1998 से लगा, वो आदमी को मैं जानता हूँ। वो आदमी ने कभी अपना रिसर्च सेंटर और एग्जामिनेशन हॉल के बगैर और अपने काम के बगैर उसने कभी सब ऊपर उठा के नहीं देखा। और इनके इसमें पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे, उस आदमी के ऊपर मेघाली कापने और बग्गा, अंजलि बग्गा, इन्होंने 200 साल पुरानी, जब गौतम बुद्ध की जन्म शायद होने के थे तब की एक कंप्लेंट सेवाग्राम पुलिस स्टेशन में गई और उसका एसपी ऑफिस में छानबीन की हुई महिला तकरार मंच में, उसमें कुछ भी नहीं निकला। ऐसी छेड़खानी का आरोप लगा के उस शिक्षक को कुछ भी नहीं निकला, उसमें सदस्य कुछ भी नहीं निकला, गुनाह नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर इन्होंने एमएमसी में भेज के उसका जिंदगी का एमएमसी मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया से उसका रजिस्ट्रेशन छीन लिए। और उसका बारे में एक बोल रहे पूरे इंटरनेशनल में ये बातमी हर जगह भेज के उस आदमी के बारे में डोमिनेट करके उसको तो नौकरी से भी निकाल दिया। ये बोल रहे, अरे ये बोल रहे, डॉक्टर बोल रहे अपने घर में 15 साल की अपने घर में मिसेस थी, उस बोलने भाई को बीमार थी, उस बोलने भाई के अगर ध्यान नहीं देते हुए स्टूडेंट लड़की, उस लड़की के साथ में देखो पढ़ाई लिखाई के मार्क बढ़ाना, ये करना वो करना, ये बहाने से उस लड़की से आवेदन कर लिया। अरे वो पत्नी जिंदा थी, हिंदू के हिंदू विवाह कायदे के अंतर्गत वो पत्नी जिंदा थी, फिर भी तूने उस लड़की से बच्चा निकाल के बच्चा जन्म दिलवा दिया। अनैतिक संतान, 15 साल की संतान हो गई। मिसेज अभी 2 साल में मरी, तब इसने उसके साथ में शादी कर ली। ये है इनका लव जिहाद और ये है यहाँ की शिक्षा और ये है हमको हमारे बच्चों को संस्कार पढ़ाने की बात करते हैं। अब देखिए ना, आप बोले ना आशिक भाई, देखिए ये मनुवादी क्या है। इन लोगों को चुनाव, ये देखिए मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, आप पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, आप अगर बुद्धि से नहीं गुर्दे से काम करोगे और इन मनुवादी के बातों में आके 1 तारीख में अपना बहुमूल्य वोट इन आरएसएस, मोहन भागवत आरएसएस और जो असंवैधानिक आरएसएस है, ऐसी लोगों के विचारधारा में आके और गडकरी साहब के मीठी छुरी बातों पे आके आप अगर अपना विवेक, तर्क और बुद्धि
गिरवी रख दिए होंगे, तो भी मैं फिर भी बाबा साहब आने वाले 2024 के लिए सुनो, मोदी ने तुमको संकेत दे दिया है, फिर तो आप बड़े गुलाम बनने वाले। इसलिए मैं आप लोगों को आज फिर से नम्र निवेदन करके अपने बीवी बच्चों और अपने बूढ़े माँ बाप के और ये भारत के बाबा साहब अम्बेडकर का अंदर का संरक्षण हेतु ये 1 तारीख में उसी आदमी को चुनाव में लाओ और चुन के एक मत पहला नंबर पे वोटिंग करके उसको आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ा के देश के संविधान की रक्षा करो और मनुस्मृति विचारधारा को, पेशवाई जो चलाने वाली विचारधारा को गड्ढे में डालो। गड्ढा खोद के रखा है तो ये गड्ढे में डालना है अपने को, इसलिए ऐसी उम्मीदवार को लाओ, वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, कोई धर्म का हो, उसमें अपना खून, क्योंकि अपने माँ ने दूध पिलाया है, हम माँ जिजाऊ के वंशज हैं, माँ सावित्री के वंशज हैं और हम माँ सावित्री के कष्टों को, माँ जिजाऊ के कष्टों को, माँ रमाई के कष्टों को हम ऐसी व्यर्थ नहीं जानने देंगे। यही शपथ हमने संविधान दिन पे ली है और मैं आप सबको यही नम्रता पूर्वक विनती करता हूँ कि अच्छे उम्मीदवारों को हमारे जनार्दन मून आरएसएस पुलिस अम्बेडकर रजिस्टर ऑनलाइन रजिस्टर आरएसएस के तरफ से और क्रांति सूर्य असंगठित कामगार संगठन विदर्भ विभाग वर्धा की तरफ से, क्योंकि आप देखिए, आप अगर शिक्षक संघ से अगर अच्छा नेतृत्व जाएगा तो हमारी भी आशा बढ़ेगी और यहाँ का दीन दलित जो निचले तबके का कामगार जो काम गैर ऐसी असंवैधानिक कानून बना के ठोके है, तो हम आपके माध्यम से हमारा प्रश्न विधानसभा में भेजने की अपेक्षा रखते हैं। आप हमारा संरक्षण करेंगे, ऐसी उम्मीदवार को आप भेजिए ताकि हमारा दीन दलित भाई को न्याय मिल सके विधानसभा में, यही अपेक्षा करते हुए धन्यवाद।